हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो फिर से हम आ गए हैं एक एफएफ के साथ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। अगर मन नहीं करे तो मत करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हाँ, पसंद आए तभी सुनना, ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। और कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना, ठीक है? तो चलो कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि ये कहानी एक ओमेगा वर्स है। वांग शन होगा जिसका मतलब है टॉप वांग जी, बॉटम विंग। इसमें इन दोनों का एज सिमिलर होगा, यानी कि 16-17 साल की। और हाँ, ये हिस्टोरिकल होगा जैसा द टाइम में आपने सुना था। अब हम कहानी को स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग बचपन से होती है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा कुत्तों से बचकर भागे जा रहा था। उसके हाथों में ब्रेड का एक टुकड़ा था और उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते, वो पूरे के पूरे जगहों में भाग रहा था। वही बाकी सारे लोग ये सब तमाशा देख रहे थे, बट कोई भी उस बच्चे की हेल्प करने नहीं आ रहा था। तभी वहां से गुजरती हुई एक ट्रॉली इस बच्चे को देखती है, जो बहुत बुरी हालत में था, और वो कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, जिससे वो बच्चा रो भी रहा था। तभी उस ग्रुप में एक लड़का जो उसके ही एज का था, करीबन 8 साल का, वो अपनी तलवार निकालता है जो लकड़ी से बना हुआ था। वो उसे निकाल कर सीधा रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वहीं वो लड़का जिसके हाथ में ब्रेड रखा हुआ था और पीछे कुत्ते पड़े हुए थे, वो जैसे ही उस बच्चे को देखता है, वो तुरंत ही उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और घबराते हुए कहता है, मुझे मुझे बचा लो, वो मुझे काट लेंगे। ये सुनकर वो लड़का उसे एक बार देखता है और फिर उन कुत्तों की तरफ वो तलवार को पॉइंट करता है और उन्हें डराते हुए भगाता है। ये देखकर उसके ग्रुप में जो उसका बड़ा भाई था, वो भी अपनी तलवार को निकाल कर उन कुत्तों को भगा देता है। ये देखकर वो छोटा सा लड़का जिसके हाथों में बंद था, वो रोते हुए उन लोगों को थैंक यू कहता है, जिसे देखकर वो छोटा सा बच्चा जो उसकी मदद करने आया था, वो उसे बस देखता ही रह गया था। फिर उसकी नज़र उस लड़के के हाथों पे पड़ती है, जहाँ एक गंदा सा बन रखा हुआ था जिसमें फफूंदी भी आ गई थी। वो उसे देखता है और अचानक ही उसके हाथों से उसे छीनकर जमीन पे फेंक देता है। ये देखकर वो लड़का जो बन को पकड़ा हुआ था, अचानक ही शॉक हो गया, क्योंकि उसे 2 दिनों से खाने को नहीं मिला। ये मिला था वो भी इस लड़के ने फेंक दिया। ये सोचकर वो उस लड़के को डांटते हुए कहता है, आपने ये क्या किया, मेरे खाने को फेंक दिया। ये बोलकर वो फिर से उसे उठाकर खाने वाला था, बट उस लड़के ने, जिसने वाइट कलर का रो पहना हुआ था, जो ठीक के ठीक फेस के साथ था, वो उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि ये गंदा है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। ये सुनकर वो दूसरा छोटा बच्चा कहता है, बट मैं क्या करूं, मुझे खाने को नहीं मिला, 2 दिनों से मैं भूखा हूँ। ये मिला था बट कुत्तों ने मुझे छीनना चाहा, मैं इसे बचा कर ले आया, बट तुमने इसे फेंक दिया। मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। ये बोलकर वो उसे फिर से पकड़ने वाला था, बट उस वाइट कलर के रोब पहने लड़के ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि नहीं, तुम्हें नहीं खाने दूंगा, अगर तुम्हें खाना ही है कुछ, मैं खिलाऊंगा। ये बोलकर वो अपने बड़े काका की तरफ देखता है। उसके बड़े काका मुस्कुराते हुए अपने छोटे भाई को देख रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके छोटे भाई का टोन भले ही कठोर होता है, बट वो दिल का नरम है। इसीलिए वो उस दूसरे छोटे बच्चे को कहता है, हाँ, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें कुछ खाना है तो हम खिला देंगे। ये सुनकर उस छोटे से बच्चे के फेस में एक खुशी आ गई थी। वो कहता है, क्या सच में आप मुझे खिलाओगे? ये सुनकर वो बड़ा लड़का अपना सर हिलाता है और फिर वो उन दोनों बच्चों को लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया था। वहीं उसके पीछे पीछे आ रही टोली भी, मतलब जितने भी उनके साथ थे इंसान, वो भी उस रेस्टोरेंट में आ गए थे।
वो बड़ा लड़का जिसका नाम लैंसी चैन था, वो अपने दोस्तों से अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग कुछ टाइम रेस्ट कर लो, खाना वाना खा लो, फिर हम चलेंगे। ये सुनकर वो सभी अपना सर हिलाते हैं। फिर सी चैन अपने छोटे भाई लान वांग जी और उस छोटे से बच्चे को लेकर अंदर चले जाते हैं और फिर उस बच्चे को कहते हैं, बताओ जो खाना है तुम यहाँ खा सकते हो। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा खुश हो गया था। फिर क्या, वो बच्चा बहुत ही प्यार से एक इंसान जो वहाँ पर ऑर्डर ले रहा था उसे कहता है, गगा मुझे एक बन दे दो। ये सुनकर वांग जी जो उस बच्चे को ऊपर से नीचे ही देखे जा रहा था, वो कहता है, बस बन, तुम्हें बन में पेट भर जाएगा। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा कहता है, मैं आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करवाऊँगा, आप लोगों ने मेरे लिए खाना मंगवाया यही बहुत बड़ी बात है, बट फिर भी मैं आप लोगों से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करवाऊँगा। ये सुनकर वांग जी को ये छोटा सा बच्चा अच्छा लगा। वहीं सी चैन ये सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम पेट भर के खा सकते हो, शर्माओ मत। ये बोलकर वो खुद ही ऑर्डर दे देते हैं। वो बच्चा शॉक हो गया था क्योंकि ऑर्डर के बाद वहाँ पर बहुत सारे खाने के सामान आ गई थी। वो बच्चा खुश, उसकी आंखों में चमक थी, बट फिर भी वो हिचक रहा था क्योंकि उसके माता पिता के जाने के बाद किसी ने उसकी हेल्प नहीं की और वो भी इतना ज़्यादा मतलब लालची नहीं है कि वो कोई अगर उसे पैसे दे रहा है तो वो हज़ार लाख मांग ले। अगर उसे कोई खाने को दे रहा है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि कुछ भी मंगवा लेगा। और अभी उसके साथ इतना सारा सामान है, वो थोड़ी ना अपने से खा सकता है। इसीलिए वो बस चुपचाप सिचैन को देखे जा रहा था, क्या उसे खाना चाहिए। यही सोचकर वो फिर भी सिचैन को देखते हुए कहता है, गगा बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा। ये सुनकर सी-चैन उसको देखते हुए कहते हैं, पैसे किसने माँगे हैं? तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। चलो, जी भर के खाओ और हिचकना नहीं। तुम मुझे अपने बड़े गगा की तरह मानो और खाओ। ये वो उस छोटे से बच्चे को अपने हाथों से ही खाना खिलाते हैं। वो छोटा सा बच्चा रोने लग गया था क्योंकि उसको इतने प्यार से किसी ने भी नहीं खिलाया। उसके मम्मा डैडा के जाने के बाद उसे रोते हुए देखकर वांग जी कंफ्यूज होते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? रोते छोटे बच्चे हैं, तुम छोटे तो नहीं हो। ये बोलकर वो स्ट्रिक्ट फेस के साथ उस बच्चे को देख रहा था। वहीं वो छोटा सा बच्चा कहता है, मेरी मेरी मम्मा पापा के जाने के बाद मुझे इतने प्यार से किसी ने नहीं खिलाया। ये बोलकर वो रो रहा था। ये देखकर सी-चैन उसे शांत करवा दे और कहते हैं, ओह बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो अब तुम कहाँ रहते हो? ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा कहता है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया। कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे उस घर से निकाल दिया और फिर मैं यहीं भटक रहा हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं है। ये बोलकर वो रोता है, जिसे देखकर सीजन को बुरा फील होता है। वो उसके बालों को सहलाता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी फैमिली का नाम क्या है? पता है कुछ? ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा बहुत ही प्यार से कहता है, मेरा नाम वुशियान है और मेरे मम्मा पापा वी चांगसे और चांगसे सरन। बट एक दिन अचानक ही मेरे मम्मा पापा हंट करने गए थे, बट उसके बाद वो आए नहीं। जब बहुत देर हो गई थी तो मैं बाहर उनको ढूंढने गया, बट मुझे वो मिले नहीं। और जब मैं वापस से घर आया तो कुछ लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि मेरे मम्मा डैडा मर गए हैं और उन्होंने मेरे घर को अपना बना लिया और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं 2 दिनों से भूखा था, किसी ने मेरी हेल्प भी नहीं की। बट आप लोग कितने अच्छे हो, आप लोगों ने मेरी हेल्प की, थैंक यू। ये बोलकर वो बहुत ही प्यार से रोते हुए
उन सारे खाने को खाया जा रहा था। ये देखकर सीजन को बुरा फील होता है। उसने कुछ डिसाइड किया। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे का कोई भी नहीं है, तो वो इस बच्चे को अपने साथ ही ले चलेंगे। तभी वांग जी उसे भी बुरा फील हुआ था। वो अपनी गगा की तरफ देखते हुए कहता है, गगा, इसके पास घर नहीं है, क्या हम इसे अपने घर ले चले? ये सुनकर सीजन मुस्कुराते हैं क्योंकि उसका भाई कितना प्यारा है ना। क्योंकि कई बच्चे जेलस फील करते हैं, बट हमारा वांग जी इस बच्चे से यानी कि हमारे विंग से अटैच हो चुका है। वो इसके बारे में सोच रहा है, कितने अच्छे से सोच रहा है कि इस बच्चे को अपने घर ले जाना चाहिए, तो उन्हें अच्छा फील होता है। और फिर वो वांग जी को कहते हैं, हाँ, हम इस बच्चे को अपने साथ ले चलेंगे। ये बोलकर वो विंग को देखते हैं और कहते हैं, वुशियान, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे? ये सुनकर वुशियान खाते हुए अपने गोलू मोलू फेस के साथ सीजन को देखता है और कहते हैं, बट अगर आपके मम्मा पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया तो? ये सुनकर सीजन कहते हैं, ऐसा नहीं होगा, मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें भी अलाउ करेंगे। ये बोलकर वो विंग के फेस को क्लीन करते हैं क्योंकि विंग के फेस में हल्का सा खाना लग गया था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच काका, मैं मैं आप दोनों की बहुत हेल्प करूँगा। आप दोनों को जब भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं तब तक आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं आपका छाया बन के रहूँगा। मैं मैं आपका सर्वेंट भी बन जाऊँगा। ये सुनकर सीजन कहते, अरे नहीं, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? ये सुनकर विंग बस ब्लिंक करते हुए सीजन को देखता है और फिर अपना सर हिलाता है। उसके बाद खाना खाने के बाद वो सारे लोग अपने गुसु की तरफ निकल पड़े थे, बट विंग जो छोटा सा बच्चा है, थका हुआ था, 2 दिनों से उसने खाना नहीं खाया था और अचानक ही बहुत सारा खाना खाने के बाद उसे नींद आने लग गया था और इतनी दूर चलने से और भी ज़्यादा थकावट, तो वो चलते-चलते ही इधर-उधर, इधर-उधर हिले जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें नींद आ रही है क्या? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, कितना दूर है? मुझे थकावट हो रही है, मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर वो गिरने वाला था, बट वांग जी ने उसे पकड़ लिया। वांग जी जो किसी भी बच्चे को या कहूँ तो किसी इंसान को अपने आप को छूने नहीं देता, वो वो खुद जाके विंग को पकड़ रहा है, जिसे देखकर सिजन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम्हें ये पसंद है? ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखता है, बट कुछ भी नहीं बोलता। बट उसके गगा उसके लाल होते कानों को देख चुके थे। वो मुस्कुराते हैं और फिर विंग को अपने बाहों में उठा लेते हैं, जिससे वांग जी थोड़ा सा नाखुश हो गया था क्योंकि उसे विंग के साथ रहना था, पर उसके गगा ने क्यों उठाया? सीजन वांग जी के गुस्से को देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, इसीलिए वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वांग जी, ये सो रहा है और तुम छोटे हो, तुम इसे नहीं उठा सकते, मैं उठा लेता हूँ, ओके? ये बोलकर वो वांग जी को मुस्कुरा कर देखते और फिर वो विंग को लेकर वहाँ से चलने लग गए थे। वो वांग जी को भी देखते और कहते हैं, अगर तुम भी आना चाहो तो मैं तुम्हें भी पकड़ सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी पहले तो कुछ नहीं कहता, बट फिर खुद ही आकर अपनी गगा के पास खड़ा हो गया था, जिसके गगा भी समझ चुके थे शायद तक वांग जी भी उसके गोद में आना चाहता है। इसीलिए वो वांग जी को भी एक हाथ से उठा लेते हैं। एक हाथ में विंग तो दूसरे हाथों में वांग जी था। विंग सोया हुआ था, बट वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा वो गोलू मोलू था, बहुत खूबसूरत था वो, एक डॉल की तरह, और वांग जी बस उसे देखे जा रहा था। वांग जी को विंग के पास से एक मध्यम एकदम अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और हाँ, मैं यहाँ बता दूँ, बचपन से ही इंसानों के पास उसका सेंट आ जाया करता है, उसका अल्फा है या ओमेगा है, वो बचपन से ही पता चल जाता है। यहाँ घुसू के दोनों प्रिंस अल्फा है, ये उनके बॉडी से, उनके सेंट से पता चल रहा है, बट विंग की बॉडी से
किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा क्योंकि विंग की बॉडी से कोई सेंट आ ही नहीं रहा है। वहीं सिचेन को लगा कि शायद तक विंग एक बीटा है क्योंकि उसकी बॉडी से कोई भी सेंट नहीं आ रहा। बट वहीं वांग जी उसे विंग की बॉडी से हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग की बॉडी से ये सेंट कहाँ से आ रहा है क्योंकि उसने विंग को अच्छे से देखा। विंग की बॉडी में कोई भी ओमेगा मार्क नहीं है क्योंकि बचपन से उन लोगों को अल्फा और ओमेगा का मार्क भी मिल जाता है। हाँ, मतलब टीथ मार्क नहीं, वो एक अलग सा सिंबल बना होता है जिससे उन लोगों को पता होता है कि ये अल्फा का सिंबल है, ये ओमेगा का सिंबल है। और विंग की बॉडी में कोई भी सिंबल नहीं है और उसी सिंबल से उनका फेरोमोन भी निकलता है जिससे और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है और एक ओमेगा है। तो सभी लोग ऐसे ही पता करते हैं, बट विंग की बॉडी से कोई भी स्मेल नहीं आ रहा था तो लोगों ने समझा कि वो बीटा है। बट वांग जी वो कंफ्यूज था क्योंकि विंग की बॉडी से स्मेल तो आ रहा है उसे, बट उसके नेक के पीछे कोई भी सिंबल नहीं है। तो वो कंफ्यूज था। वो अपने गगा को देखते हुए कहता है, गगा मुझे आप बता सकते हो क्या, जब किसी की बॉडी में सिंबल नहीं होता क्या फिर भी किसी की बॉडी से स्मेल आ सकता है? ये सुनकर सिचन एक पल के लिए कंफ्यूज हुए थे। वो कहते हैं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे बॉडी के सिंबल से ही हमारा फेरोमोन निकलता है और अगर हमारी बॉडी में कोई सिंबल ही नहीं है तो हमारा फेरोमोन भी निकलेगा नहीं। ये सुनकर वांग जी कंफ्यूज और फिर वो विंग के फेस को देखता है। वो मन में सोचता है कि फिर उसे इसकी बॉडी से अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी सी सुगंध क्यों आ रही है? वांग जी इसी कन्फ्यूज़न में बस विंग को देखे जा रहा था और वो विंग को देखते-देखते कब सो गया अपने गागा के कंधे पे, उसे पता भी नहीं चला। सीचेन उन दोनों को लेकर गुसु पहुँचते हैं। सीचेन यहाँ 16 साल के हैं और हमारा वांग जी 8 साल का। इन दोनों के बीच में एज गैप है, ओके? और विंग भी 8 साल का ही है। फिर वो लोग कब गुसु पहुंच गए पता भी नहीं चला। वांग जी और हमारा विंग तो सो गया था, बट विंग वहां पहुंचने से 1 मिनट पहले ही उठ गया था। वो बस वहां की वादियों को देख रहा था क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर वादियां हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है जिसे विंग हल्का सा ठंड में कांप जाता है। वो सिचेन को देखते हुए कहता है, काका मुझे ठंड लग रही है, यहाँ इतना ठंड क्यों है? ये सुनकर सिजन कहते हैं क्योंकि हम गुसु में हैं। गुसु ठंडी जगह है, ये पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है, यहाँ तुम्हें ठंडा ही लगेगा। ये सुनकर विंग शॉक था क्योंकि यहाँ हम मतलब उसने पहाड़ के ऊपर कभी चढ़ाव किया ही नहीं है क्योंकि वो घर से ज़्यादा बाहर निकलता ही नहीं था क्योंकि उसके मम्मा पापा काम पे यानी कि हंटिंग पे निकल जाया करते थे और वो कभी भी विंग को अपने साथ नहीं लेके जाते थे और वो विंग को भी बोल रखे थे कि कहीं अकेले नहीं जाना और घर से बाहर निकलना ही नहीं अकेले। इस बात से विंग बहुत ज़्यादा ही मतलब नाखुश तो होता था क्योंकि उसे भी बच्चों के साथ बाहर खेलना था, बट उसकी मम्मा और उसके बाबा उसे कहीं जाने ही नहीं देते थे। फिर जब विंग 6 साल का हुआ तो वो जाने लगा, हाँ बट अकेले नहीं, अपने मम्मा पापा के साथ, और वो भी बस पास ही के बाजारों में। उससे आगे विंग कहीं गया ही नहीं। और आज जब वो पहाड़ों के ऊपर जा रहा है तब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नई नई जगहों को देखने में उसे अच्छा लग रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश था। कुछ टाइम बाद वांग जी भी उठ गया था। विंग खुशी खुशी सीचैन की गोद में उछल रहा था। ये देखकर वांग जी उसे कहता है, शांत रहो, ऐसे हरकतें नहीं करते, ये लैंड रूल के खिलाफ है, पनिशमेंट मिल सकती है। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है, पनिशमेंट? बट उसने क्या किया? वो तो बस खुश हो रहा था ना। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। तभी सीचैन हंसते हुए कहते हैं, वांग जी इसे डराओ नहीं। ये सुनकर वांग जी कहता है, गगा बट मैंने तो बस रूल ही बताया है, मैंने इसे डराया नहीं। ये सुनकर सीजन हंसते हैं। विंग कहता है, गगा कौन सा पनिशमेंट? मुझे पनिशमेंट मत देना। विंग बहुत मासूम है। ये बोलकर
वो सिचेन को देखता है। सिचेन हंस पड़ा था। ये देखकर वांग जी चिढ़ गया था क्योंकि उसे लगा कि विंग उसके गगा को उससे छीन रहा है। वो अपने गगा का फेस पकड़ता है और कहता है, गगा उससे ज्यादा बातें मत करो, वो रूल तोड़ रहा है। आप हंस रहे हो, आप भी रूल तोड़ रहे हो। लैंड क्लैन में हंसना मना है। ये सुनकर सीजन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वांग जी हम लैंड क्लैन के बाहर हैं। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, बट फिर भी हम लैंस हैं, हमें रूल हर जगह फॉलो करना चाहिए, अंकल ने मुझे बताया है। ये सुनकर सीजन मुस्कुराते और कहते, ओके मैं रूल को फॉलो करूँगा, ठीक है, बट हर बार रूल को फॉलो करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। ये बोलकर वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने गागा को देखता है और फिर विंग को। विंग कहता है, हम्म हर बार रूल रूल, क्या है ये रूल? मुझे तो लगता है कि तुम ना रूल के कीड़े हो, जो हमेशा ना रूल रूल कहते रहते हो। ये बोलकर विंग पाउट बनाता है, जिसे देखकर वांग जी उसे घूरता है। सीचेन तो हंसी पड़े थे। फिर वो लोग लैंड क्लैन के अंदर जाते हैं। सीचेन विंग और वांग जी को अपने पैरों पे खड़ा करते हैं और वो उन दोनों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि लैंड क्लैन बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। हर जगह शांति, बट उस शांति को भंग करते हुए विंग बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। ये देखकर बार बार वांग जी उसे घूरे जा रहा था, बट सीचन मुस्कुरा रहे थे। विंग बस बातें करते हुए कहता है, गगा ये कितना सुंदर है, गगा वहाँ क्या है, गगा वहाँ क्या है, गगा वो जगह कौन सी है, गगा ये जगह कौन सी है, गगा ये क्या है, गगा वो क्या है। ये बोलते हुए विंग बस बातें किए ही जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी कहते हैं, शांत, हम लैंड क्लैन में हैं, यहाँ ज़्यादा बातें करना अलाउड नहीं है, ये रूल के खिलाफ है। ये सुनकर विंग उसे नाक सिकोड़ कर देखता है। वो सिचेन को देखते हुए कहता है, गगा इस इस रूल के कीड़े को मुंह बंद करवाओ। ये सुनकर वांग जी भी नाक सिकोड़ देता है। क्या रूल का कीड़ा? वो रूल का कीड़ा नहीं है, बस वो तो बस लैंड क्लैन के रूल को ही बता रहा था ना। ये सोचकर वो विंग को बस घूरे जा रहा था। सीजन हंस रहे थे क्योंकि इन दोनों का क्यूट सा नोक-झोंक उन्हें अच्छा लग रहा था। पहले वांग जी कितना शांत शांत सा रहता था, बट विंग के आने के बाद उसे वांग जी में थोड़ी सी चेंजेस दिखी। उन्होंने सोचा कि अगर विंग उनके साथ ही रहेगा, वांग जी के साथ रहेगा, तो वांग जी खुलकर जीना सीख लेगा। यही सोचकर वो वांग जी और विंग को लेकर अपने अंकल के पास पहुंच जाते हैं। उसके अंकल जो अपने काम करने के लिए बैठे ही थे। जब सीजन की अनाउंसमेंट होती कि वो आ रहे हैं, तो लैंकुरन ऊपर देखते हैं, बट वो शॉक हो गए थे कि सीचेन और वांग जी के साथ ये बच्चा कौन है। सीचेन उन्हें ग्रीट करता है, वांग जी भी उन्हें ग्रीट करता है। वहीं विंग उन दोनों को देखते हुए वो भी उसी तरीके से लैंकुरन को ग्रीट करता है और कहता है, गग्गा ये बूढ़े बूढ़े बाबा कौन है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है। सीचेन उसे शांत करवाते हैं और कहते हैं, ये हमारे अंकल है, आपसे ये तुम्हारे भी अंकल है। ये सुनकर भी अंकल किरण को देखता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, नमस्ते अंकल, आपसे मैं भी यहीं रहूँगा, ये गगा ने बोला। ये बोलकर वो सिचन का हाथ पकड़ लेता है। विंग की चुलबुलाहट, विंग की हंसी उस पूरे शांत से रूम में गूंज गई थी। लैंकुरन बस विंग को देखते हैं। उसे विंग बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि विंग ने मतलब विंग आते साथ ही उनकी शांति को भंग जो कर चुका है। लैंकुरन सीचेन को देखते और कहते, सीचेन ये कौन है। ये सुनकर सीचेन सभी कहानी बता देता है कि विंग उसे कैसे रोड पे मिला था और विंग उसके माता पिता की डेथ हो गई है। विंग अकेला था, उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं है और उसके घर से भी गुंडों ने उसे बाहर निकाल दिया। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो विंग को अपने साथ ही ले आए। यही सोचकर वो इसे यहाँ ले आए। ये सुनकर लैंकुरन विंग को देखते हैं और कहते हैं, बट उसकी कोई फैमिली होगी, उसके पास उसे छोड़ के आ सकते थे। सिजन कहते हैं, मैंने पूछा अंकल, बट इसकी कोई भी दूसरी फैमिली नहीं है इसके माता पिता के बाद। ये सुनकर लैंकुरन अपना सर सेक करते हैं और वो विंग को ऊपर से नीचे देखते हैं। सिजन कहते हैं, अंकल
हम इसे रख सकते हैं ना। ये सुनकर लैन कुरन ऊपर से नीचे विंग को देखते हैं और कहते हैं ठीक है, डिसिपल डिसिपल कॉटेज में इसको भेज दो, वहां पर ये रहेगा, पढ़ेगा। ठीक है। ये सुनकर विंग सिचन का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं गगा, मुझे आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना। ये सुनकर सिचन कहता है अंकल, मैंने डिसाइड किया है कि मैं विंग को वांगजी के साथ ही रखूंगा। ये सुनकर लैन कुरन सिचन को देखते और कहते सिचन, वांगजी एक राजकुमार है और तुम एक राजकुमार के साथ किसी दूसरे को कैसे रख सकते हो। ये सुनकर सिचन कहता है अंकल, मैंने सोच लिया है कि मैं विंग को अडॉप्ट करूंगा अपने भाई के रूप में। अब से हम लैन क्लैन के 2 नहीं 3 जेठ कहलाएंगे। मैं, फिर वांगजी, फिर विंग। मैं वांगजी के साथ विंग को रखना चाहता हूँ अपने भाई के रूप में। ये सुनकर लैन कुरन शॉक थे क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। सीजन ने ये कैसे सोच लिया उनसे बिना पूछे। हाँ, यहाँ पर सीजन और वांगजी के भी माता पिता नहीं है, उसको संभालने वाला सिर्फ लैन कुरैन ही है। पर सीजन ने लैन कुरैन से भी नहीं पूछा विंग को अडॉप्ट करने से पहले। वो कहते सीजन, तुम तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तुमने इस बच्चे के बारे में जांच पड़ताल भी नहीं की और तुम इसे अपना भाई बनाने को तैयार हो, लैन क्लैन के राजकुमार बनाने को तैयार हो। ये सुनकर सिचन कहते जी अंकल, मैंने ये सोच लिया है। ये सुनकर लैन कुरन हल्का सा चिल्लाते हुए कहते सिचन, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तुमने किसी गरीब को हमारे घर लाया है, ठीक है, बट तुम उसे हमारे घर का राजकुमार बनाने को बोल रहे हो। ये बोलकर वो सिचन को देखते हैं। वो कुछ और भी बोलने वाले थे बट सिचन हमारे वांगजी को देखकर बोलते वांगजी, विंग को बाहर लेके जाओ, उसके साथ खेलो। ये सुनकर वांगजी एक पल के लिए अपने गगा को देखता है और फिर अपने अंकल को, फिर अपना सर हिलाकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वहां से जाने लगता है। लैंड शॉक क्योंकि वांगजी को किसी को छूना पसंद भी नहीं है बट वो विंग को लेकर जा रहा है और वो भी अपने अंकल से बिना अनुमति लिए। लैंड शॉक थे कि ये सब चल क्या रहा है। फिर सीजन अपने अंकल के पास आता है और फिर समझाना स्टार्ट करता है अंकल, आपने देखा वांगजी जो किसी को मतलब किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, वो विंग के साथ घुल मिल रहा है, उससे बातें करता है, वो मतलब उसके साथ एक बच्चे की तरह रहता है। पहले वांगजी कितना शांत रहता था, कितना कोल्ड रहता था, बट जब से विंग आया है उसके फेस में एक स्माइल आई है। वांगजी एक बच्चे की तरह रहना स्टार्ट कर चुका है। मैं इसीलिए विंग को वांगजी के साथ रखना चाहता हूँ। इसके लिए अगर विंग को हमें अडॉप्ट ही करना पड़े तो मैं करूँगा और वैसे भी विंग बहुत प्यारा है, प्लीज अंकल मान जाइए। ये सुनकर लैन कुरन एक पल के लिए सोचते हैं क्योंकि उन्होंने भी देखा कि वांगजी में चेंजेस तो आई है, वो छूता नहीं था किसी को, वो विंग को छू रहा है तो शायद तक उसमें चेंजेस आ रही है। यही सोचकर वो सीजन को देखते हैं। सीजन कहता है अंकल, आपको भी पता है मम्मा और बाबा के जाने के बाद वांगजी कितना ज़्यादा शांत हो गया था, बट विंग के आने से वांगजी फिर से बातें करने लगा है, फिर से वो खुश होने लगा है। मैंने उसकी आंखों में खुशी देखी है। प्लीज अंकल, हम विंग को रख लेते हैं ना हमारे भाई के रूप में। ये सुनकर लैन कुरन सीजन को देखते हैं और फिर वो अपना सर हिला देते हैं और कहते हैं ठीक है, बट एक बात, मैं लैन क्लैन के रूल को तोड़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सका, तो उसे समझा देना कि यहाँ पर शरारतें नहीं चलेंगी, उसे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनकर सीजन कहते अंकल, मैंने विंग को इसीलिए लाया है क्योंकि वो वांगजी को हंसना सिखा सके। अगर विंग भी रूल में बंद के रह जाएगा तो वांगजी हंसना नहीं सीख पाएगा। प्लीज विंग जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। ये सुनकर लैन कुरन सीचैन को देखता है बट सीचैन ने फैसला तो कर ही लिया था। तभी लैन कुरन कहते बट सीचैन सीचैन कहते अंकल, यहाँ पर मेरे भाई की बात है तो उसके लिए जो सही होगा मैं वो करने को तैयार हूँ। और वैसे भी मैं यहाँ होने वाला क्लैन लीडर हूँ, मुझे अपनी फैमिली में किसको जोड़ना है किसको नहीं, और क्या
किसको करना है वो मेरा फैसला होगा। ये सुनकर लेन कुरन एक पल के लिए सीजन को देखते हैं और फिर वो कहते हैं ठीक है, वैसे भी जो क्लैन लीडर कहेंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा। अब तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर वो सीजन को देखते हैं। सीजन कहते हैं आई एम सॉरी अंकल, बट मैं वांग जी के लिए ये सब कर रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो वांग जी को कहते हैं वांग जी अब से विंग तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हें उसका ख्याल रखना है, ओके? और तुम दोनों को एक साथ ही रहना है। विंग तुम्हें भी वांग जी का ख्याल रखना है। ये सुन विंग अपनी 3 उंगलियां उठाकर सीजन से वादा करता है कि मैं मरते दम तक वांग जी के साथ रहूंगा, वांग जी की सारी बातों को मानूंगा, मैं उसका साया बन के रहूंगा। ये सुनकर सीचैन मुस्कुराते हैं। वहीं वांग जी विंग को देखता है। सीचैन वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी अब से विंग तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बन के रहेगा, बट तुम्हारा नौकर नहीं है वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारा लाइफ पार्टनर है वो, ठीक है ना? तुम दोनों को अब से एक साथ ही रहना है, हर कदम में दोनों को एक साथ ही रहना है, तुम लोगों को सुख दुख में एक साथ रहना है। और अगर तुम दोनों में से किसी को भी कुछ भी हो, अगर एक को चोट लगे तो दूसरा उसकी मदद करेगा। मुझे वादा करो, तुम दोनों ही मुझे वादा करो कि तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, ठीक है? ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग तो खुशी खुशी वादा कर देता है। वांग जी भी वादा कर देता है कि वो विंग को अपने अपने साथ ही रखेगा, कभी भी विंग को अपने से दूर नहीं होने देगा और कभी भी विंग को दुखी नहीं होने देगा और वो हमेशा ही उसके पास रहेगा। विंग भी उससे वादा कर देता है कि वो वांग जी का साया बन के रहेगा, वो वांग जी को कभी हर्ट होने नहीं देगा। अगर उसके लिए विंग को कुछ भी करना पड़े तो वो कुछ भी कर जाएगा। सीचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम आज से हम तीनों एक दूसरे की जान है, तुम दोनों मेरी जान हो और हम तीनों यहाँ के 3 प्रिंस हैं, ओके? वांग जी याद रखना, विंग यहाँ का प्रिंस है, कोई भी उसे बुली नहीं करे, ठीक है? ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है और आज इसका पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। आज का पार्ट आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और हाँ, अच्छे-अच्छे कमेंट करना। और हाँ, ये कहानी नॉर्मल सी है, विंग और वांग जी के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा, तो आप लोग इसे सुन सकते हो।